तो प्रकृति की प्रत्यापत्ति कुछ है नहीं है तो वैसा ही रह जाएगा। कृतो या प्रकृति, कृत प्रत्यय की जो प्रकृति गम है उसका प्रत्यावर्तन हो जाता है। विकार परित्यागेन स्वेनैव रूपेण अवस्थानं भवति। प्रकृतिवच्च कारकम कृदन्ते सन्निहितं कारकम तत्प्रकृतिवत् भवति। कृदंत में सन्निहित जो कारक है, जैसे गमनम का कारक राजा क्या है, क्या कारक है? गमनम का राजा क्या कारक है? कर्म कारक है, हैं? तो कह रहे हैं कृदंते सन्निहितम कारकम, कृदंत शब्द में जो सन्निहित कारकम वो प्रकृतिवत होता है। कृत प्रत्यय की प्रकृति अर्थात जो शुद्ध णिच आएगा उसमें जैसा कारक होता है वैसा ही ण्यंत का भी होता है, हैं? लुट में प्रकृतिवच्च कारकम, पदंजीकार तो ऐसे कह रहा है कृदंते सन्निहितम कारकम तत् प्रकृतिवत भवति। कृदंत शब्द में आगमन में जो सन्निहित कारक है, जैसे राजा का कर्म कारक है, तो वही कारक प्रकृतिवत कारक यहाँ णिच आने पर भी उसका वो कारकत्व वैसा ही रहेगा, णिच आने पर भी। कृदंते सन्निहितम कारकम तत्प्रकृतिवत भवति, वो प्रकृति के समान होता है जैसे कि शुद्ध णिच में कारक होता है। कृत प्रत्यय की प्रकृति आंग पूर्वक गम धातु है और यहाँ पर जो कारक है वही कारक णिच प्रत्यय में भी हो जाएगा। राजा का कर्म कारकत्व है ना, यहाँ पर भी राजानम आगमयति बनेगा। कंस घातयति, कंसस्य वधा, हनश्च वधा सूत्र लग करके कंसस्य वधा आख्यानात् कृत, ये कंसवध शब्द है, ये आख्यानवाची है ना। द्वितीय समर्थ से आचष्टे अर्थ में नहीं चाहता है। हाँ, आख्यानवाची कृदंत है ये वधा कृदंत शब्द है। इससे तदाचष्टे मानी द्वितीय समर्थ से आचष्टे अर्थ में नीच होता है। कृतलुक हनश्च वधा अप्रत्यय होता है, हन धातु को कृतलुक का मतलब इसका, ये तो सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो रहा है, ये णिच का ही। कृतलुक प्रकृति प्रत्यापत्ति, ये हन से वध हुआ है ना, हन धातु को वध हो जाता है और अप प्रत्यय होता है तो प्रत्यय का लुक होता है, और जो हन को वध हो गया ना, वध को हन हो जाएगा, ये प्रकृति प्रत्यापत्ति है। प्रकृति प्रत्या माने कृत की जो प्रकृति है, सा विकार परित्यागेन स्वेन रूपेण अवतिष्ठते। ये वध तो उसका विकार है हन का, तो प्रकृति प्रत्यापत्ति। कृत प्रत्यय की प्रकृति क्या है यहाँ पर? कृत प्रत्यय की प्रकृति हन है या वध है? वध है, वध से अप आया है, यूं समझ लो, ऐसे लिखेंगे हम। हन को वध आदेश हो गया और अप प्रत्यय हो गया, वध से ही अप आया एक प्रकार से। अपना विकार हन वध में परिवर्तित हुआ है ना, तो अपने इस विकार को छोड़कर हन जो है अपने स्वरूप में लौट आती है, प्रत्यापत्ति होती है, पुनः अपने स्वरूप की प्राप्ति। तो हन से वध बना था और अब फिर ये हन को वध बना, हाँ, हन से अप करके वध आदेश हुआ और अब वध अपने कृत प्रत्यय की जो प्रकृति यहाँ पर जो वध दिखाई दे रही है, अपने विकार रूप को छोड़कर अपने स्वरूप में आ जाएगी। कृत प्रत्यय की प्रकृति यहाँ पर वास्तव में एक्चुअल में हन है और हन बदल गया वध में अप के संयोग से, क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ना, हन धातु से अप होता है और वध आदेश होता है। लेकिन अब जब प्रत्यापत्ति करेंगे तो अब प्रत्यय की प्रकृति वध देखने को मिलेगी, ये अपने विकार रूप को छोड़कर स्वरूप में आ जाएगी। हैं?
प्रकृति प्रत्यापत्ति, हन धातु से अप हुआ, हन वद आदेश हो गया। अब कृत प्रत्यय की प्रकृति वद है हमारे सामने, हन से वद हो गया है, अब अप प्रत्यय सामने है तो कृत प्रत्यय की प्रकृति वद है जो सामने दिख रहा है। पहले तो हन से अप लाए हैं, हन से अप होता है और वद आदेश होता है, ऐसा अर्थ है। अब जो सामने शब्द है तो कृत प्रत्यय की प्रकृति वद बनी हुई आदेश होने के बाद देख रहे हैं, और इसकी प्रत्यापत्ति हो जाती है, वद की प्रत्यापत्ति माने अपने स्वरूप को प्राप्ति हो जाती है। अपना स्वरूप इसका हन है, उसमें आ गया ये प्रकृतिवच्च कारकम। और जो कृदंत में सन्निहित कारक है, यहाँ कृदंत जो शब्द है ना वध, इसका जो सन्निहित कारक है कंस का कर्मत्व, वो प्रकृति में जैसा कारक है वैसा ही नीच में हो जाएगा। कृत प्रकृति है यादृशम कारकम, कृत प्रकृति का जैसा कारक है कंस का कर्मत्व। हनस्य वध, तो हन से नीच आकर के और इसको हो जाएगा हो अंत यणिन्नेषु अतुबधाय वृद्धि है को घय अतुबधाय वृद्धि हनस्तो चिन्नलो शप्तिप कंसम घातयति, ये बन गया। हाँ हाँ जी, कृत प्रत्यय की प्रकृति, जो कृत प्रकृति का जो कारक है कंस का कर्मत्व, वो कारक शुद्ध, ये जो नीच आ रहा है इसमें भी होता है। नीच में भी वही कारक होता है जो कि कृत प्रकृति का कारक है। बलिबंधम आचष्टे बलिम बंधयति, यहाँ बलिबंधम में भी इसी तरह से बंधनम बंध, कर्म में षष्ठी हो रही है, बलिबंधन बलि का बंधन। राजा गमनम आचष्टे, अच्छा यहाँ तो कर्ता में षष्ठी बताया, राजा कर्तृक आगमन को बता रहा है। जैसे इनमें तो कर्म है और राजा गमनम आचष्टे, यहाँ पर राजा का जो है राजा कर्तृक गमन को, इस वाक्य में कृत प्रकृति का कारक जो है ना कर्तृकारक है, राजा का यहाँ कर्तृकारक है, कर्तृषष्ठी समास हो रहा है। कृत प्रकृति में राजा करता है तो उसका गम धातु से जो नीच आएगा उसमें जो तस्य गमे शुद्धे नीचि गति बुद्धि इत्यादि ना कर्म संज्ञा भवति इति अस्मिन् अपि औपसंख्यानिके नीचि तथैव भवति, प्रकृतिवत् कारकम भवति। यहाँ ऐसा कहना चाह रहे हैं, कृत प्रकृति में राजा करता है, उसका गम धातु से जो शुद्ध नीच लाएंगे तो गति बुद्धि इत्यादि से कर्म संज्ञा हो जाती है। गम धातु से शुद्ध नीच लाने पर जैसा कारक होता है वैसा औपसंख्यानिक नीच में भी कारक होता है। प्रकृतिवत् कारकम भवति, प्रकृतिवत् कारकम भवति। गम धातु से शुद्ध नीच लाते समय, ऐसा कह रहे हैं जी, ये तो गम धातु से शुद्ध नीच लाते समय जो कारक होता है वही कारक औपसंख्यानिक नीच में भी होता है। गम धातु से नीच लाते समय ऐसी कल्पना करते हैं, गम धातु से नीच लाएंगे तो क्या कारक होगा? गम धातु से नीच लाते समय जो कारक होता है वही औपसंख्यानिक नीच में भी कारक होता है। शुद्ध नीच में तो राजा का कर्म कारकत्व है, गति बुद्धि प्रत्यवसान शब्द कर्मा कर्म कारणामणि कर्ता शरणो सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, तो वही कारकत्व अब औपसंख्यानिक नीच में भी होगा, राजानम आगमयति बन जाएगा। यदि हम, हाँ मैं यूँ कहूँ कि यहाँ पर कृत प्रत्यय की प्रकृति का जो कारक है वही कारक इस नीच में भी होता है, तो फिर तो कर्ता कारक ही रहेगा वो राजा।
कर्म कारक तो नहीं बनेगा। इसलिए कृत प्रकृतो राजा करता, कृत प्रत्यय की प्रकृति में राजा करता है, उसका गम शुद्ध णिच में कर्म संज्ञा हो जाती है, तो औपसंख्यानिक णिच में भी कर्म संज्ञा हो जाएगी। देवदत्तः पाकम आचष्टे, देवदत्ता पाकम आचष्टे णिच, देवदत्त पाकम आचष्टे मिला करके लिखाना चाहिए। देवदत्त पाकम पद्मंजलि में दिया ना, देवदत्त पाकम आचष्टे णिचि वीते, देवदत्तेन पाचयति बन रहा है, क्योंकि देवदत्त की शुद्ध णिच में कर्म संज्ञा नहीं कही गई, गत्यर्थादि में नहीं आती है। तो जो शुद्ध णिच में कारक होता है, प्रकृतिवत यहाँ पर शुद्ध णिच में कृत प्रत्यय की प्रकृति, कृत प्रत्यय की प्रकृति तो धातु होती है, उस प्रकृति का जो कारक होता है वही कारक इस औपसंख्यानिक णिच में भी होता है। कहाँ पर? देवदत्त पाकम आचष्टे में देवदत्त कर्ता कारक है ना, हाँ कर्ता कारक है, लेकिन शुद्ध णिच में तो कर्म कारक हो जाता है ना। शुद्ध णिच में जो कारक है वही कारक औपसंख्यानिक णिच में होता है। ये तो औपसंख्यानिक णिच है, एक शुद्ध णिच है, तो मतिच णिच आता है। तो शुद्ध णिच में गम धातु से जो कारक होता है वही कारक औपसंख्यानिक णिच में होता है। शुद्ध गम धातु से जब णिच लाते हैं तो उसमें राजा का कर्म कारकत्व बन जाता है, तो वही कारकत्व औपसंख्यानिक णिच में हो जाएगा। ये जो वार्तिक से णिच आता है इसका नाम औपसंख्यानिक णिच। आख्यानात् कृतस्तदाचष्टे इति णिच, ये जो णिच आएगा तत् द्वितीय समर्थ से आचष्टे अर्थ में जो णिच आएगा इसका नाम है औपसंख्यानिक णिच। तो क्या क्या होता है? कृतलुक होता है, प्रकृति प्रत्यापत्ति होती है, ये दोनों तो सरल हैं समझने में। प्रकृतिवच्च कारकम इतना भाग थोड़ा जटिल है, इसलिए समझने की कोशिश करनी चाहिए। कृतलुक में तो इतना ही कह दिया कृत प्रत्यय का लुक हो जाता है, और प्रकृति प्रत्यापत्ति में ये कह दिया कृत प्रत्यय की जो प्रकृति हमारे सामने मौजूद है वो अपने विकार रूप को छोड़कर स्वरूप में आ जाती है। प्रकृतिवच्च कारकम ये क्या चीज़ है? प्रकृतिवच्च कारकम को ऐसा समझिए, कृत प्रत्यय की प्रकृति जो गम इत्यादि शुद्ध धातु है ना, उसका जो कारक होता है वही कारक औपसंख्यानिक णिच में होता है। कृत प्रत्यय की प्रकृति उसका शुद्ध णिच में जो ऐसा कारक होता है, कृत प्रत्यय की प्रकृति तो मूल धातु होती है, और उसमें वो जब उससे णिच लाएं तो उस णिच में जैसा कारक होता है वैसा ही कारक औपसंख्यानिक णिच में होता है। तो देवदत्त पाकम आचष्टे, यहाँ पच धातु से घय प्रत्यय किया, कृतलुक कर दिया, और वो च को कै हुआ था, और ये सारे विकार परित्याग। कृत की जो प्रकृति पाक है यहाँ पर, वो अपने पाक रूप को छोड़कर पच रूप में आ जाएगी। वृद्धि और च को कै हुआ है ना, वो सारे बदल जाएंगे, पच रूप में आ गई। फिर णिच को मानकर पुनः तो दय वृद्धि हो गई। और प्रकृतिवच्च कारकम का मतलब है कि पच धातु से शुद्ध णिच में जैसा कारक होता है वैसा ही उपसंख्यानिक णिच में कारक होगा। देवदत्त का कर्तृकारकत्व तो बना रहता है, तो यहाँ उपसंख्यानिक में भी कर्तृकारकत्व तो बना रहता है। देवदत्तेन कर्तृगण स्तुति आएगी, देवदत्तेन पाचयति यज्ञदत्ता, देवदत्त पाकम आचष्टे यज्ञदत्ता इति यज्ञदत्ता देवदत्तेन पाचयति। देवदत्तेन में तृतीया क्यों हो गई? कहते हैं शुद्ध णिच में जैसा कारक है वैसा ही कारक यहाँ रहता है। और कई उदाहरण यहाँ पर दिए तरह तरह के, जैसे मृग रमणम आचष्टे, मृगों का जो रमण है उसको कोई व्यक्ति व्याख्या करके बता रहा है। मृगान रमयति यदा प्रतिपाद्यस्य दर्शनार्थम आख्यानम तदा निजिष्यते। प्रतिपाद्य विषय का दर्शन के लिए आख्यान, उनके जैसे कि मान लीजिए मैं आपको जंगल में किसी स्थान विशेष के बारे में बताऊं कि यहाँ पर जंगल में जो है ना बहुत सारे हिरण घूमते रहते हैं,
जिससे कि आपको देखने के लिए मिल जाएं। तो प्रतिपाद्य विषय का दर्शन के लिए जब मैं कोई बात कहता हूँ तब ये नीच आता है। आगे एक वार्तिक महाभाष्य में आता है, मृग रमण विषय में, यदा अरण्यस्थो रममाणान मृगान प्रतिपाद्यम आचष्टे। रममाण घूमते हुए, मस्ती में घूमते हुए मृगों को बताना चाहता है, एतस्मिन् अवकाशे एवं मृगा रमन्ते। इस खुले प्रदेश में इस तरह से मृग घूमते हैं। तदा तस्य प्रतिपाद्य दर्शनार्थ प्रवृत्ति निज भवति। उस प्रतिपाद्य के दर्शन के लिए प्रवृत्ति होती है। यदा तु ग्रामे मृग रमणमाचष्टे, गांव में कोई मृगों के बारे में कुछ बताए, तत्र मृगाणाम असंभवा न दर्शनार्थ प्रवृत्ति हैं, वहाँ पर मृगों के दर्शन के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं है। तो मृग रमणम आचष्टे ऐसा वाक्य ही होता है, मृगान रमयति नहीं बनता है। एतच्च मृग रमणादि विषय में राजा गमनादौ तु अन्यदापि भवति। मृग रमणमाचष्टे मृगान रमयति यदा प्रतिपाद्यस्य दर्शनार्थम आख्यानम तदा निजिष्यते। प्रतिपाद्य कौन होता है? जैसे मेरा प्रतिपाद्य विषय ये है, ऐसे बोलेंगे। वेद का प्रतिपाद्य विषय देवता कहलाता है। वेद जिस विषय का प्रतिपादन करता है, प्रतिपाद्य विषय को देवता कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, मृग रमणमाचष्टे मृगान रमयति यदा प्रतिपाद्यस्य, प्रतिपाद्य विषय के दर्शन के लिए जब कथन होता है, आख्यान होता है, कथन होता है, तभी नीच होता है, नहीं तो नहीं होता है। यदा अरण्यस्थो रममाणान मृगान प्रतिपाद्यम आचष्टे, रममाण मृगों को प्रतिपाद्यम आचष्टे बताना चाहता है, मतलब उनका प्रतिपादन करना चाहता है। अरण्यस्थो जना रममाणान मृगान प्रतिपाद्यम आचष्टे, कथन करने, प्रतिपाद्यम यथा स्यात् तथा आचष्टे। रममाणान मृगान, ये तो कर्म है, प्रतिपाद्यम को क्रिया विशेषण बना दिया। इस अवकाश में ऐसे रमण करते हैं। तस्य प्रतिपाद्य दर्शनार्थ प्रवृत्ति, प्रतिपाद्य दर्शन के लिए, प्रतिपाद्य विशिष्ट जो दर्शन है उसके कहने के कारण से, उसके वर्णन को सुनकर के उत्सुकता बढ़ती है कि चलो देखें देखें कहाँ पर हैं, तो उसको नीच कह दिया। आंग्लोपश्च कालात्यंत संयोग मर्यादायाम। अब कहते हैं आख्यान आदि का संबंध नहीं होगा, मर्यादा में जब आकार हो तो उसका लोप हो जाता है। आंग्लोपः मर्यादायाम, मर्यादा और अभिविधि दो अर्थों में आ होता है। तो मर्यादा में जब आ होता है तो उसका लोप हो जाता है। कालात्यंत अत्यंत संयोगे हैं, कह रहे हैं कि मर्यादा में आ का लोप हो जाता है। कालात्यंत संयोगे, काल का अत्यंत संयोग, कृत लुक, प्रकृति प्रत्यापत्ति, प्रकृतिवच्च कारकम, वो तीनों शब्द जुड़ेंगे। कृत प्रत्यय का लुक हो जाता है, प्रकृति प्रत्यापत्ति हो जाती है, और प्रकृतिवत कारकम यानी शुद्ध नीच में जैसा कारक वैसा उपसंख्यानिक नीच में भी हो जाता है। उपसंख्यानिक नीच इस वार्तिक से जो नीच आ रहा है ना, उसको कह रहे हैं। कृत प्रत्यय की प्रकृति, यहाँ पर प्रकृतिवच्च कारकम मानी कृत प्रत्यय की जो प्रकृति है, एक प्रकृति तो कृत प्रत्यय की प्रकृति और एक णिच की प्रकृति, दो प्रकृतियां हो रही हैं ना यहाँ पर। तो णिच प्रत्यय लाते हैं कंस वध शब्द से, राजा गमन शब्द से, हैं णिच तो कंस वध से, राजा गमन से, बलिवध से, बलिबंध से, और कंस वध से, राजा गमन से, देवदत्त पाक से। तो णिच की प्रकृति के समान कारक होता है, ये तो कहना ठीक नहीं है बनेगा। णिच में तो हमेशा ये कर्म कारक बनेगा। आप कहीं भी बोल के देख लीजिए, कंस वधमाचष्टे बलिबंधम, वहाँ तो द्वितीय समर्थ से णिच कर रहे हैं। तो प्रकृतिवत कारकम भवति, णिच प्रत्यय की प्रकृति के समान कारक होता है, ये कहना ठीक नहीं बन रहा। इसलिए कृत प्रत्यय की प्रकृति में जैसा कारक वैसे इस औपसंख्यानिक णिच में भी कारक हो जाता है। कृत प्रत्यय की प्रकृति, कृत प्रत्यय आता है और उसकी जो प्रकृति धातु, उसमें जैसा कारक, कृत प्रत्यय की प्रकृति धातु में जैसा कारक
दिखाई देता है, वैसा ही कारक इस औपसंख्यानिक नीच में हो जाता है। आरात्रि विवास शब्द है, जैसे विवसनम विवास है, अतिक्रमणम रात्रि विवासा रात्रि विवासा, कर्तृषष्ठी समास है। विवास का मतलब विवसन समाप्ति, अतिक्रमण रात्रि विवासा रात्रि विवासा, कर्तृषष्ठी समास है, ये कर्ता में षष्ठी है, रात्रि में। आंग मर्यादा विद्यो से अव्यभाव समास हुआ है, रात्रि विवासम बनेगा। आंग मर्यादा विविध्यो समासव्य। यावद रात्रे अतिक्रमण तावत कथा कथयति, जब तक रात्रि का अतिक्रमण होता है तब तक वो कथा चलती है। वस धातु अकर्मक है, यहाँ पर गति बुद्धि इत्यादि से रात्रि की कर्म संज्ञा हो जाएगी। हेतुमत णिच में उसी तरह से इस औपसंख्यानिक णिच में भी हो जाएगी। रात्रि विवासम, यहाँ रात्रि करता है, विवास के साथ षष्ठी समास है। और आरात्रि विवासम में ये रात्रि विवास अकेला देखोगे तो पुल्लिंग है, और जैसे ही आ के साथ समास करोगे तो आरात्रि विवासम बन जाएगा, नपुंसक लिंग हो जाएगा। ये समझ गए? रात्रि विवास तो पुल्लिंग शब्द है, रात्रि का विवास, रात्रि कर्तृक विवास, रात्रि कर्तृक अतिक्रमण। रात जो है समझ लो अकर्मक धातु है, विवसन विवास अतिक्रमण। रात्रि जो है बीत रही है, ऐसा मतलब है। रात्रि को बिता रहे हैं तब तो सकर्मक हो जाएगी, रात्रि बीत रही है, हैं? रात्रि के बीतने तक, ये अर्थ है। रात्रि के बीतने तक कथा कह रहा है, कथावाचक कोई कथा कह रहा, रात्रि के बीतने तक। तो यहाँ पर कृत मर्यादा में हो गया, रात्रि के बीतने तक, उससे पहले पहले मतलब सुबह 5 बजे तक। और इससे णिच आया, और कृत लुक ये विवास में घय प्रत्यय है, तो विपूर्वक वस धातु, ये वास था ना, देखो वास है, और वास से ये घय प्रत्यय है। कृत प्रत्यय की प्रकृति वास है ना, ये अपने कृत का तो लुक हो जाएगा, प्रकृति के प्रत्यापत्ति वास अपने उस विकार को छोड़कर स्वरूप में आ जाएगी, वश में आ जाएगी। जो वृद्धि हुई है वो वश में आ गई। और प्रकृतिवत कारक को ऐसे समझिए, कृत प्रत्यय की प्रकृति जो वश है, इस वश का जो कारक है, इस वश का कारक क्या बनेगा? जब शुद्ध णिच लाएंगे तो क्या कारक बनेगा? गतिबुद्धि सूत्र से रात्रि की कर्म संज्ञा हो जाएगी, गतिबुद्धि शुद्ध णिच में। तो वैसा ही कारक औपसंख्यानिक णिच में होगा। तो आंग का लोप हो गया, तो बन गया रात्रिम। वार्तिक ने आंग का लोप कर दिया, रात्रिम विवाशयति। अव्ययभाव समास नपुंसक लिंग होता है, अव्ययभावश्च, हैं? अत्यंत संयोग क्या दिखाना चाह रहे हो? रात्रि बीत रही है ना, रात्रि बीतने तक कथा कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रात्रिम विवाशयति बन गया, देवदत्तः रात्रिम विवाशयति। चित्रीकरण प्रापी, इसका भी अर्थ ऐसे ही होगा। तदिति द्वितीया समर्थात, आश्चर्यकरण जाना जा रहा हो तो प्राप्नोति अर्थ में णिच होता है। प्रापी का मतलब प्राप्नोति अर्थ में णिच होता है। और साथ में कहा चित्रीकरण गम्यमान हो, तत्प्राप्नोति अर्थ में णिच आएगा। कृतलुक प्रकृति प्रत्यापत्ति प्रकृतिवच्च कारकम, जैसे उज्जैन्या प्रस्थितो माहिस्मत्याम सूर्योद्गमनम संभावयते। उज्जैनी नगरी से चला और माहिस्मती नगरी में सूर्योद्गमन को प्राप्त कर रहा है। संभावयते का मतलब प्राप्नोति, संपूर्वक भू धातु प्राप्ति अर्थ में है, तो सूर्यम उद्गमयति ऐसा बनेगा। आश्चर्य है, इतनी दूर लंबी अवधि को उसने पार के चला गया। तो यहाँ पर देखिए सूर्योद्गमनम, सूर्योद्गमनम, हाँ इसीलिए तो इससे नीचे आएगा द्वितीय समर्थ से। लुट का लुक हो गया, और गम धातु में शुद्ध णिच में जैसा सूर्य का कारक बनेगा वही कारक इस औपसंख्यानिक